नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आज आपको पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से कुछ सेंटेंस के माध्यम से, हिंदी के सेंटेंस के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। और साथ में मैं आपको पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव, इन दोनों के कॉन्सेप्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मैं ये सेंटेंस के थ्रू आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। देखिए, पॉजेसिव प्रोनाउन को अगर आपने समझना है तो आप इसकी डेफिनेशन को पहले पढ़ें, और इस डेफिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ओनरशिप, जिसका मतलब होता है मालिकाना हक। मालिकाना हक मतलब क्या? जब कोई भी सर्वनाम किसी संज्ञा पर अपने अधिकार को जताए तो ऐसे ही सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। इसलिए मैंने लिख रखा है कि ए प्रोनाउन which is used to show ownership on a noun is called possessive pronoun। यानी ऐसा सर्वनाम जो किसी संज्ञा पर अपने अधिकार को जताए उसे ही हम अधिकार वाचक सर्वनाम कहते हैं। इस चीज को समझने के लिए आप पहला ये सेंटेंस देखिए कि यह पेन मेरा है। यह पेन मेरा है, तो मेरा क्या है? एक सर्वनाम। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये किसी के नाम के बदले में आया है। दूसरी बात कि ये जो मेरा वर्ड है ना, इससे पहले जो पेन आया है जो कि एक नाउन है, उस पर अधिकार दिखा रहा है। तो ये जो मेरा जो है ये कैसा सर्वनाम हो गया? पॉजेसिव प्रोनाउन। बस आप अंत तक बने रहें, मैं इन सारे सेंटेंस के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी संज्ञा पर अपने अधिकार को जताता है। तो इसकी डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब मालिकाना हक। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों को एक चीज में कंफ्यूजन होती है कि पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव ये कौन कौन से होते हैं। वो कभी कभी इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे माइन और माय, इन दोनों की हिंदी होती है मेरा, मेरी, मेरे। आवर्स और आवर, इन दोनों की हिंदी होती है हमारा, हमारी, हमारे। और आप ये सारा पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको इन सेंटेंस के माध्यम से पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करता हूं। तो चलिए पहला सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है यह पेन मेरा है। यह पेन मेरा है, तो यह के लिए हम क्या लिखेंगे? दिस लिखा। दिस के बाद क्या आएगा? पेन। मैंने लिखा दिस पेन। है के लिए क्या आएगा? इज। अब देखिए, दिस पेन इज, मैंने लिखा दिस पेन इज। अब ये जो मेरा वर्ड है, मान लीजिए इस मेरा के बदले में पहले लिखा हुआ था विक्की का। पहले ये सेंटेंस था यह पेन विक्की का है, तो विक्की का की जगह पे मैंने अभी क्या लगा दिया? मेरा। तो विक्की क्या? एक संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पे जो भी शब्द आता है वो क्या होता है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी संज्ञा पर अधिकार को जताए, वो कैसा हो गया? पॉजेसिव प्रोनाउन। बहुत ही सिंपल सी बात दोस्तों। तो दिस पेन इज माइन। क्या आएगा दोस्तों? माइन। देखिए, जब माइन आएगा ना तो विक्की का नहीं आएगा, और जब विक्की का आएगा ना तो फिर माइन नहीं आएगा। ये बात को आपने याद रखना, क्योंकि जब हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो सर्वनाम का नहीं कर सकते, और सर्वनाम का करेंगे तो संज्ञा का नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट वर्ड है, यानी प्रतिस्थापक शब्द होते हैं। अब ये तो आपको क्लियर हो गया। माइन हमारा क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। अब साथ में हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के सेंटेंस को भी देखते हैं। सबसे पहले तो आप हिंदी में अंतर देखिए। यह पेन मेरा है, ऐसा लिखा हुआ है, और यहां पे देखिए यह मेरा पेन है। देखिए यहां पे मेरा के बाद पेन है, और यहां पे मेरा के बाद कुछ भी नहीं है, उससे पहले पेन है। यही डिफरेंस है दोस्तों। जो एडजेक्टिव होता है ना, वो संज्ञा के साथ आता है,
याद रखें आप, जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा संज्ञा के साथ आता है, जबकि सर्वनाम हमेशा संज्ञा के बगैर आता है, यानी उसके स्थान पे आता है। अब जरा देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। मैंने लिखा दिस इज, मैंने क्या लिखा, दिस इज लिखा मैंने। अब जरा देखिए मेरा, मेरा के लिए क्या आएगा, माय, और पेन के लिए पेन। तो देखिए आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दिस पेन इज माइन, ये जो माइन वर्ड आया है किसके स्थान पे आया है, किसी के नाम के स्थान पे आया है, और यहां पे भी ये किसी के नाम के स्थान पे आया है, बट संज्ञा के साथ आया है, और ये संज्ञा के स्थान पे आया है। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात तो समझ में आई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें जो विद्यार्थी हिंदी के माध्यम से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों मेरा ये विश्वास है कि शुरुआती स्टेज में आपको हिंदी के माध्यम से इंग्लिश समझ में आ सकती है। बहुत सारे टीचर्स इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते हैं, बट शुरुआत में स्टूडेंट्स इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि वो इंग्लिश टू इंग्लिश को सीख सके, इसलिए उन्हें हिंदी का सपोर्ट चाहिए होता है। और इस चैनल पे मैं आपको जितना भी पढ़ाऊंगा आगे ग्रामर, वो सारा हिंदी के माध्यम से पढ़ाऊंगा दोस्तों, और स्पेशली हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैं पढ़ाऊंगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले हम ये देखते हैं अब दूसरा सेंटेंस, यह देश हमारा है। देखिए यहां पे हमारा के बाद कुछ नहीं है, जबकि इस सेंटेंस को देखिए, यह हमारा देश है। देखिए हमारा के बाद देश है, तो देश क्या है, संज्ञा है, और हमारा क्या दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, और हमारा यहां पे भी अधिकार दिखा रहा है, बट यहां पे हमारा किसी व्यक्तियों के समूह के नाम के लिए आया है, यहां पे भी आया है, बट यहां पे ये संज्ञा के साथ आया है, और यहां पे ये संज्ञा के स्थान पे आया है। इसी बात को आपने ध्यान देना है, क्योंकि आगे की जो वीडियोस होंगी उसमें ये चीज बहुत आपको काम आएगी। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल। मैंने कहा कि यह देश हमारा है, मैंने लिखा दिस कंट्री, मैंने लिखा दिस कंट्री, मैंने लिखा दिस कंट्री इज, अब देखिए हमारा बिना संज्ञा के, यानी संज्ञा के स्थान पे आया है, तो हम क्या लिखेंगे, आवर्स। क्या लिखेंगे, आवर्स, यानी हमने आवर्स लिख दिया। बट जरा इस सेंटेंस को देखिए आप, मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैंने लिखा दिस, मैंने लिखा दिस इज आवर कंट्री, दिस इज आवर कंट्री। तो देखिए कितना इजी है, यहां पे आवर के बाद कंट्री है, और यहां पे आवर के साथ कंट्री नहीं है। तो यही एक इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्तों। इसी डिफरेंस को अगर आप समझ गए तो फिर आगे के वीडियोस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं, ये कपड़े तुम्हारे हैं, ये कपड़े तुम्हारे हैं, ये कपड़े तुम्हारे हैं। अब देखिए ये कपड़े अनीता के हैं, मैंने कहा ये कपड़े अनीता के हैं। अनीता क्या है, एक संज्ञा है, और उस संज्ञा की जगह पे यानी नाउन की जगह पे मैंने अभी वर्ड क्या लगाया, तुम्हारे। तो तुम्हारे क्या हो गया, सर्वनाम। अब तुम्हारे वर्ड इन कपड़ों पे क्या दिखा रहा है, अपना मालिकाना हक। तो ये कैसा सर्वनाम हो गया, अधिकार वाचक सर्वनाम। क्योंकि दोस्तों पोजीशन का मतलब ही होता है अधिकार। ये बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इस सेंटेंस को बनाते हैं। यह है, यह का मतलब एक से ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, दीज। हमने लिखा दीज क्लोथ्स, मैंने क्या लिखा, दीज क्लोथ्स, या ड्रेसेस भी लिख सकते हैं। दीज क्लोथ्स आर, मैंने लिखा दीज क्लोथ्स आर योर्स, मैंने क्या लिखा, योर्स। ये जो योर्स आया है अनीता के स्थान पे आया है, तो अनीता क्या आती है, संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पे जो भी शब्द आता है वो क्या होता है, सर्वनाम। इसी बात को आप ध्यान में रखना। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये लगता होगा कि मैं बहुत ज्यादा रिपीट करता हूं बातों को, तो ये बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर मैं रिपीट नहीं करूंगा तो वो बात आपके दिमाग में बैठेगी नहीं। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको कम से कम आधा घंटा तो मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज समझने में अगर आप किताबों से पढ़ोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और मेरा आधा घंटे का वीडियो देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रिपीट करना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। तो मैंने लिखा दीज क्लोथ्स आर योर्स, मैंने क्या लिखा, दीज क्लोथ्स आर योर्स। अब इस सेंटेंस में देखिए तुम्हारे कपड़े, मैंने कहा यह अनीता के कपड़े हैं,
यहां पे अनीता की जगह पे आ गया तुम्हारे, और तुम्हारे वर्ड इन कपड़ों पे क्या दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, तो ये कैसा हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये कपड़ों के साथ आया है, और कपड़े क्या है, संज्ञा। जब संज्ञा के साथ आएगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, संज्ञा के स्थान पे आएगा तो पॉजेसिव प्रोनाउन। यही बात आपने ध्यान रखनी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दीज आर योर। देखिए यहां पे तो आया योर्स और यहां पे आया योर, ये डिफरेंस है। ज्यादातर देखिए माय का क्या हो जाता है, माई, आवर का आवर्स, ज्यादातर में एस लगा देते हैं, इनमें एस लगा देते हैं, बट एक दो में अलग ही है बिल्कुल। तो दीज आर योर क्लोथ्स, मैंने क्या लिखा, दीज आर योर क्लोथ्स, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। अब चौथा सेंटेंस देखते हैं, वह घर उसका है, वह घर उसका है। अब वह घर उसका है, उसका मान लीजिए अमित का है। अमित क्या है, एक नाउन है, उस नाउन की जगह पे अभी मैंने क्या लगाया, उसका। तो उसका क्या हो गया, एक प्रोनाउन, और ये उसका वर्ड क्या दिखा रहा है इस घर पे, अधिकार। तो ये कैसा प्रोनाउन हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो कैसे लिखेंगे, वह मतलब दूर का है, तो हम क्या लगाएंगे, दैट। पास के लिए हम क्या लगाते हैं, दिस। अभी आगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जब मैं कराऊंगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जब मैं आपको कराऊंगा, तब ये बात और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैंने लिखा दैट, मैंने लिखा दैट होम इज। अब देखिए उसका, अगर ये लड़का है यानी मेल है तो क्या आ जाएगा, हीज, और अगर फीमेल है तो क्या आ जाएगा, हर्स, और यदि कोई मेल और फीमेल को छोड़कर कोई जानवर है तो फिर क्या आ जाएगा, बहुत ही सिंपल, इट्स। बहुत ही सरल सी बात। तो मैंने लिखा दैट होम इज हीज, क्लियर, दैट होम इज हीज। और इसी को मैं अगर यहां पे बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ही सिंपल, दैट इज मैंने लगाया दैट इज हीज होम, दैट इज हीज होम। तो देखिए यही डिफरेंस है, यहां पे होम के साथ हीज आया है और यहां पे होम पहले आया और ये उसके नाम के स्थान पे आया है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, पोजीशन का मतलब अधिकार, बहुत ही सरल। अब जरा इसको देखिए, वे बच्चे उसके हैं, वे बच्चे उसके हैं, तो वे के लिए एक से ज्यादा है, दूर है, तो हम क्या लगाएंगे, दोज। क्या लगाएंगे, दोज। बच्चों के लिए मैंने क्या लगा दिया, चिल्ड्रन या किड्स भी आप लिख सकते हैं। मैंने लिखा दोज चिल्ड्रंस आर। अब ये अगर महिला है तो हम क्या लगाएंगे, हर्स, और पुरुष है तो क्या लगाएंगे, हीज। और यदि महिला पुरुष को छोड़ के कोई जानवर है तो हम क्या लगाएंगे, इट्स। ये डिपेंड करता है, जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको पता है कि आप मेल के लिए बोल रहे हैं या फीमेल के लिए बोल रहे हैं या इन दोनों के अलावा किसी और के लिए बोल रहे हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो देखिए दोज चिल्ड्रंस आर हर्स, मान के चल रहा हूं मैं किसी फीमेल की बात कर रहा हूं, तो देखिए दोज चिल्ड्रंस आर हर्स, बहुत ही सिंपल। अब जरा यहां पे देखिए, मैंने लिखा दोज आर हर चिल्ड्रंस। तो देखिए चिल्ड्रन के साथ क्या आया, तो हर आया, अदरवाइज यहां पे क्या है, हर्स। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये डिफरेंस समझ गए तो आपको कंपटीशन लेवल में बहुत ज्यादा काम आएगा, आपकी स्कूल पढ़ाई में भी काम आएगा, और जनरली भी अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो भी आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। अब जरा देखिए ये सेंटेंस, ये पूछ उसकी है। अब देखिए दोस्तों, उसकी वर्ड के लिए यहां पे हीज या हर्स नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मानव की तो पूछ होती नहीं है। अगर आपकी हो तो आप लगा सकते हैं, माफी चाहता हूं, मैं मजाक कर रहा हूं उससे थोड़ी सी। तो देखिए यह पूछ उसकी है, तो यह के लिए हम क्या लगाएंगे, दिस। और पूछ को हम क्या बोलते हैं, टेल। क्या बोलते हैं, टेल। इज, अगर ये क्या है, कोई जानवर है, मान लीजिए बंदर की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या लगा दूंगा, इट्स। क्या लगा दूंगा, इट्स। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हीज और हीज, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा डिफरेंस इसमें नहीं है कि इट्स और इट्स, ठीक है। और बाकी आप ये देख सकते हैं कि इसमें और इसमें आपने केवल एस लगाया तो ये बन गया, और जो माय का है ना वो बिल्कुल ही कंप्लीटली अलग है, तो इसको आप स्पेशल ध्यान में रखें।
तो ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा इंग्लिश ग्रामर को सीखने में। तो देखिए मैंने लिखा दिस टेल इज इट्स। आप जरा यहां पे देखिए, मैंने लिखा दिस इज इट्स टेल। मैंने लिखा दिस इज इट्स टेल्स, सॉरी टेल। टेल का मतलब होता है पूंछ। अब जरा लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस देखिए, वे दुकानें उनकी हैं, वे दुकानें उनकी है। मैंने क्या लिखा, दूर की चीज है तो मैं क्या लगाऊंगा, दोज। दुकानें, दुकानों को क्या बोलते हैं, शॉप्स। दो शॉप्स है, आर आएगा, ठीक। दोज शॉप्स आर। अब जरा ध्यान दीजिए, उनकी, उनकी एक से ज्यादा है और ये थर्ड पर्सन है। उनकी एक से ज्यादा और ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए हम क्या लगाएंगे, देयर्स। क्या लगाएंगे, देयर्स। तो बहुत ही सिंपल सी बात, जब इसको बनाएंगे तो हम लिखेंगे दोज आर देयर शॉप्स, दोज आर देयर शॉप्स। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये हाथ जोड़ के, कि वीडियो को बनाने में काफी टाइम लगता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाए। और चैनल पे पहली बार आए थे तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपको देता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।